वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि जो आज की जनरेशन है वो इंतहाई उलझे दिमाग हैं उनके। हर वक्त डिप्रेशन में गमगीन बैठे रहना, सुस्त, और ऐसे लगता है बेबस सी नस्ल है। बेशतर हर एक की बात नहीं है, बेशतर मेजॉरिटी हमें यूं नजर आती है। अब ऐसा क्यों चल रहा है हमारे मुआशरे में? सवाल ये पैदा होता है, हमारे वालिदैन किधर हैं? मैंने इस पे बहुत सोच विचार की कि क्या हमारे वालिदैन की तरबियत में कोई कमी रह गई है। तो समझ में ये बात आई कि बेसिक तो हमारे वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है। हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, कहीं बिजली का, कहीं पानी का, कहीं वैसे ही मुल्की हालात, सियासी पार्टियां बाहर निकली हुई हैं, इतने खराब हैं कि हर वक्त वालिदैन को रोजी की फिक्र लगी रहती है कि पैसा कहाँ से आएगा, हम अपने वसाइल, अपनी ज़रूरियात पूरी कैसे करेंगे। वालिदैन के अपने ज़हन इन हालात में इतने तंग होते हैं, इतने डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि वो बच्चों को वक्त ही नहीं दे सकते। उनके पास बच्चों के तरबियत करने का टाइम ही नहीं होता। दूसरा, हम बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, हमारे असातिज़ा का किरदार आ जाता है। तो सोचने की बात यह है कि क्या हमारे असातिज़ा हमारे बच्चों की तरबियत वैसे कर रहे हैं? क्या उन्हें अखलाकियात सिखा रहे हैं? क्या उन्हें वो सारे असूल, कवानीन जो एक बच्चे की जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं, क्या वो तमाम उनको सिखाए जाते हैं स्कूलों में? तो जवाब नहीं में आएगा। उसकी वजह क्या है? उस्ताद बच्चों को वो सब क्यों नहीं सिखाते? उसकी भी एक बड़ी वजह है कि उस्तादों को हमारा मुआशरा इस तरबियत के वैसे ही खिलाफ है। वो चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चों की बेहतर तरबियत की जाए। इतना इतना बड़ा सिलेबस टीचर्स को पकड़ा दिया जाता है जो उन्होंने किसी ना किसी तरह बच्चों के दिमाग में डालना होता है। उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि वो सिलेबस कवर करवा दें। मैंने खुद स्कूलों में रह के देखा है कि इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि टीचर की सिर्फ यही भागदौड़ होती है कि बच्चे को सिलेबस कैसे कवर कराया जाए। तरबियत तो बड़ी दूर की बात रही। तीसरा, अगर हम सोचें, हमारे बच्चों से राय नहीं ली जाती, उन पे राय मुसल्लत की जाती है, और अगर वो किसी बारे में राय देने की कोशिश करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपकी एज नहीं है, आपका तजर्बा नहीं है। भाई, अगर हम उन्हें फैसला करने का हक ही नहीं देंगे, उन्हें फैसला लेने ही नहीं देंगे, तो कैसे उनको पता चलेगा कि अच्छा फैसला क्या है, बुरा फैसला क्या है? हम उन्हें मशवरा दे सकते हैं, लेकिन कम से कम बच्चों को भी अपनी जिंदगी के बारे में हक के राय दही होना चाहिए। जो हम अपने बच्चों को नहीं देते, उनको खामोश करवा दिया जाता है कि आपको इस मसले में बात करने की जरूरत नहीं है, आप अभी छोटे हैं। फिर एक और बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि हम किताबों में बच्चों को मोहब्बत भरी दास्तानें सुनाते हैं, हीर रांझा की स्टोरियां सुनाते हैं, और बड़ी हमारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें ऐसी स्टोरियां बताई जाती हैं। लेकिन मोहब्बत की दास्तानें
बच्चे की बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, हकीकी ज़िंदगी में उनको मोहब्बत की इजाज़त नहीं होती। भाई अगर हमारे मुआशरे के ये कवानीन के या अक़दार रवायात के ख़िलाफ़ है, तो हम इन चीज़ों को किताबों में प्रमोट क्यों करते हैं? ऐसा कौन सा मसला है कि जो अगर हमने ये चीज़ें किताबों में सिलेबस में ना रखी तो हमारी तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। जब हमारे बच्चे पढ़ते कुछ हैं, घर के कवानीन कुछ हैं, मुआशरे की रवायात कुछ हैं, तो वो वैसे ही ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें तो खुद ही वो मुआशरे से बागी हो जाते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें, किधर जाएं। फिर हम उन्हें ये बताते हैं कि पहले लोगों की तरबियत बड़ी अच्छी थी, आपसे जो पिछले लोग गुजर चुके हैं, आपके जो बड़े हैं, उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए, ये कारनामे सर अंजाम दिए। भाई हमें खुद भी तो सोचना है कि आखिर इसमें कसूर किसका है? हमारे मुआशरे का, हमारे वालिदैन के, हमारे हालात के, या बच्चों का कसूर है? आखिर कौन जिम्मेदार है उनका? क्यों वो हमारे बच्चे हलाकियात से आरी हो गए हैं? क्यों वो बात बात पे गुस्सा करते हैं? क्यों वो बदतमीजी करते हैं? कौन सिखाएगा उन्हें? अगर वालिदैन के पास वक्त ना हुआ, नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मां की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। और हमारे मुआशरे में औरतों पे आज के दौर में, आज की मॉडर्न खवातीन पे ये जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि सलाद की कटिंग कैसे करनी है, बिरयानी कैसे बनेगी, अच्छी फलां बनाता है फलां नहीं। जिस उम्र में उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी होती है, उन पे इतने को बोझ डाल दिए जाते हैं। हम फोकस किन चीजों पे कर रहे होते हैं कि गाजर से मोर कैसे बनाना है, अंडे से बालू कैसे बनाना है, चुकंदर से फूल कैसे बनाना है, प्याज से मोर कैसे बनाना है। हमारा मुआशरा किस तरफ को जा रहा है? अगर हमने इस मौके पे इन तमाम चीजों पे कंट्रोल ना किया तो अगली आने वाली नस्लों को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। ये आज हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि छोटी उम्र में हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत से बच्चे पढ़ लिख कर खुदकशियों की तरफ चले जाते हैं। गौर जरूर कीजिएगा इन छोटी छोटी बातों पे और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिर इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।